स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आपको पता ही है इस महीने एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षाएं होनी है, जिसका टाइम टेबल भी एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। यानी कि डेट तो फिक्स हो गई है कि 12 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं होनी है। एंड इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे सभी सब्जेक्ट के, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आएंगे। यानी कि आपका पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई तो आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। खासकर इस सेशन में त्रैमासिक परीक्षाओं का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड इस बार आपका जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें भी चेंजेस हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बता दूंगा विद प्रूफ। पर अभी देखिए एक दिक्कत सामने आ रही है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है, पर अभी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। क्या है पूरी अपडेट बताता हूँ आपको इस वीडियो में। नए है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के पूरे सेशन की सारी जेन्युइन अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए ये अपडेट सामने आ रही है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसकी हेडिंग में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोर्स पूरा नहीं हुआ है और परीक्षा के दौर से गुजरेंगे छात्र छात्राएं। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर अभी कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है। अब कोर्स आपको कहाँ से चेक करना रहेगा, तो मैंने आपको टेलीग्राम पर एकेडमिक कैलेंडर का पूरा पीडीएफ दे रखा है। आपका गवर्नमेंट की तरफ से ही आया था, यानी कि एमपी बोर्ड ने जारी किया था। उसमें आपको ये बताया गया था कि इस महीने तक आपका इतना कोर्स तो पूरा होना ही चाहिए। एंड अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो काफी बढ़िया। उसमें आपको बताया गया था कि अगर आप इस मंथ में इतना कोर्स कवर करते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन तक आप आराम से अपना कोर्स कवर कर पाओगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक कोर्स पूरा हुआ ही नहीं है। यानी कि जितना सिलेबस आपका त्रैमासिक परीक्षाओं में आना था एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो अभी पूरा करवाया ही नहीं गया। फिर भी बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे। अब देखिए ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो एक बार प्रिंट हो गया, यानी कि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर में या फिर नोटिस में आ गया कि इतना सिलेबस आपको देना ही है, तो ये जो पेपर बन के आते हैं वो बोर्ड ऑफिस से ही बन के आते हैं। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में सेम ही होते हैं। तो पेपर तो आपका पूरे सिलेबस से ही आएंगे, वो आपका कोर्स चाहे कवर करवाया हो या फिर नहीं करवाया हो। तो ऐसे में अभी आपके ऊपर प्रेशर आ गया है कि ये जो कोर्स आपका बच रहा है वो आपको खुद से ही कवर करना पड़ेगा। अब आप चाहे बुक से करें, यूट्यूब से करें या फिर आप कोचिंग में करें, कोर्स आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में पूरा ही कोर्स आना है जितना एमपी बोर्ड की तरफ से ऊपर से बताया गया है। अब टीचर के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से तो एक चीज आपके यहाँ अच्छी होती है कि जितने सिलेबस अभी तक उन्होंने करवाया है उतना ही आपको पेपर में दिया जाएगा। वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स के जो पेपर्स है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर शायद ही बने, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एंड वैसे भी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th या फिर 12th में है, तो आप अपने स्कूल के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। आपको आपका सिलेबस कवर करना पड़ेगा, दिसंबर तक आपको खत्म करना ही है। अब आप चाहे कोचिंग में करें, बुक से करें, यूट्यूब से पढ़ाई करके करें, आपको पूरे नोट्स प्रॉपर बना के रखने पड़ेंगे दिसंबर तक। क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी फरवरी में हो रहे हैं, तो इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप रिवीजन कर पाओ। तो कोशिश यही कीजिए कि फटाफट अपना सिलेबस खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है इस बार आपको ब्लूप्रिंट भी नहीं बताया है। तो शॉर्ट में पढ़ने का इस बार कोई भी सीन नहीं है, पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। अब एक की उम्मीद बच रही है, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा दिन कब तक आ जाएंगी। उसमें हो सकता है कि आपको ब्लूप्रिंट ठीक तरीके से बता दिया जाए, उसका भी अपन वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।